गालिब ने कहा था, दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या। आज शायरी चल रही है सुबह से। दोस्त गमखारी में मेरी सही फरमावेंगे क्या, जख्म भरने तलक नाखून न बढ़ जाएंगे क्या। हाँ। तो जख्म जब तक हमारा भरेगा उस वक्त तक जख्म देने वाले के नाखून भी बढ़ जाएंगे और वो मज़ीद जख्म देता रहेगा। यही है दुनिया का दस्तूर। लेकिन आज हम बात करेंगे नाखूनों की सेहत और हमारी जो डाइट है उसका क्या ताल्लुक़ है। हाँ। इस पर बात करेंगे और हमारे साथ हम सब की चहेती जो हरदिल अजीज़ न्यूट्रिशन एक्सपर्ट सहर चावला साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप दोनों? आफ्टर सो लॉन्ग, सो हैप्पी। हम दोनों बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आपसे सहर बस अब हम गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और ये जानेंगे कि हमारे नेल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के इंटरनल मामलात के बारे में क्या बताते हैं। मिसाल के तौर पे नेल्स काले हो जाते हैं, नेल्स टेढ़े वेढ़े हो जाते हैं, नेल्स में लकीरें आने लग जाती हैं, ट्रांसपेरेंट स्पॉट्स आ जाते हैं। हाँ, तो ये सारी जो कुछ खास कंडीशंस हैं, टूटने लग जाते हैं, बहुत कच्चे हो जाते हैं। तो इस सारे मामलात को आप ज़रा हमारे लिए डिस्कस करें कि क्या क्या बताते हैं हमारे नेल्स। जी बेशक, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी है। अच्छा, जो नेल्स और बाल है ना, वो बहुत अर्ली चेंजेस भी इंडिकेट कर सकते हैं और बहुत लेट चेंजेस भी इंडिकेट कर सकते हैं। जब दिफा और इम्यूनिटी की बात आ जाती है ना, तो आपकी बॉडी सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो आपके बाल और नाखून यूज कर रहे हैं या उनकी हेल्थ के लिए चाहिए, उसको इम्यूनिटी की तरफ लगा देती है। और जब वो खत्म हो जाते हैं बॉडी से, तो नाखून और बाल कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इस सूरत में ये लेट साइन हो सकते हैं। और किसी बीमारी की सूरत में, किसी फंगल इन्फेक्शन की सूरत में, किसी न्यूट्रिएंट की कमी की सूरत में, कैल्शियम और जिंक जैसे, और अल्लाह ना करे फ्यू केसेस किसी कैंसर की सूरत में या फेफड़ों की बीमारी की सूरत में, ये वन ऑफ द अर्लीस्ट साइंस भी हो सकता है। सबसे पहले मैं बता दूं कि लोग समझते हैं हमारे नाखून और बाल, नाखूनों पे भी बात कर लेते हैं, प्रोटीन से बने हैं, तो इनकी सेहत के लिए सिर्फ प्रोटीन जरूरी है। इनके फंक्शंस के लिए जिस प्रोटीन को बनना होता है, उसको बनने के लिए जिन एंजाइम्स की जरूरत है, उसके लिए बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स चाहिए। तो अगर आपकी डाइट में प्रोटीन के साथ साथ वो विटामिन्स और मिनरल्स नहीं है, तो भी आपके नाखून जो है वो कमजोर ही होंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं सबसे मशहूर चीज व्हाइट स्पॉट्स की तरफ। व्हाइट स्पॉट्स या आपके पास जो व्हाइट लाइंस पड़ना शुरू हो जाती हैं। व्हाइट लाइंस अगर आपके पास हॉरिजॉन्टल यानी इस हॉरिजॉन्टल इसे और वर्टिकल इसे कहते हैं, हॉरिजॉन्टल अगर इस डायरेक्शन में पड़ती हैं और वो लाइंस इतनी वाइड नहीं है, तो वो कैल्शियम की कमी को इंडिकेट करती हैं। और अगर ज्यादा वाइड हैं तो वो जिंक की कमी को इंडिकेट करती हैं। ये अगेन देन एक बहुत सेपरेट डोमेन है कि आपके पास कैल्शियम और जिंक की कमी जो है वो और बहुत सारी चीजों से हो सकती है। जैसे जिंक की कमी स्टमक में तेजाब कम होने की वजह से हो सकती है। इन केसेस में आपको टॉपिकल यानी नेल पे बाहर से एप्लीकेशंस करके कोई फायदा नहीं होगा। आपको अपनी बॉडी में न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी ठीक करने की जरूरत है। या अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं तो आपको ये पहचानने की जरूरत है कि वो न्यूट्रिएंट जा कहाँ रहा है, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा है। अगर वर्टिकल रिजेस बनती हैं के पास, तो वर्टिकल रिजेस जो है वो आपके पास तीन चीजों को इंडिकेट कर सकती हैं। वर्टिकल यानी सीधी लकीरें बनती हैं, सफेद भी हो सकती है, न्यूट्रल कलर की भी हो सकती है, या वो आयरन की कमी से हो सकती है, या हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट्स में बहुत कॉमन होता है, या विटामिन B12 की कमी से हो सकता है। B12 की कमी नॉर्मली उन लोगों में होती है जो स्ट्रिक्ट वेजिटेरियंस होते हैं या जिनको स्टमक के डिसऑर्डर्स होते हैं। आपके पास अगर जो लकीरें हैं वो थोड़ी पतली है वर्टिकल वाली, तो वो ज्यादातर आयरन की कमी से हैं। चौड़ी हो तो हाइपोथायराइडिज्म या B12 की कमी से होती है। B12 की कमी से नाखून पूरा, ये अभी मैंने बल्कि परसों एक पेशेंट में देखा भी है, पूरी ये वाला एरिया जो है वो सफेद हो जाता है जो पिंक होना चाहिए। बस यहाँ पे इतना सा एरिया पिंक रह जाता है। और अगर पूरे का पूरा नाखून जो है आपका सफेद हो गया, तो वो विटामिन B1 अगेन एक बहुत ही जरूरी विटामिन जिस पर मैं अक्सर बात करती हूँ, उसकी कमी से भी आपके पास जो है वो हो सकता है। अदर देन दैट पीले नाखून बहुत ज्यादा कॉमन है। पीले नाखून की जहां तक टॉपिकल वजह, मेरे जैसे लोग जो बहुत ज्यादा नेल कलर लगाते हैं, लेकिन आजकल मैंने भी कम किया हुआ तो उसको जरा कम इस्तेमाल करें। जो लोग बहुत ज्यादा नेल ट्रीटमेंट्स कराते हैं, या फिर पीले नाखून, आपके पास फंगल इन्फेक्शन जो अनफॉर्चुनेटली अब बहुत कॉमन हो रहा है, खास करके आपके पास सोराइसिस बहुत कॉमन हो रहा है, उसको इंडिकेट करते हैं। फंगल इन्फेक्शन में नाखूनों पर पिट्स और होल्स भी बन जाते हैं, और वो इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आपके पास नाखूनों की ग्रोथ स्लो हो जाती है। तो वो जो डेड लेयर होती है ना, मरी नाखूनों की सेल की लेयर, वो इकट्ठी होना शुरू हो जाती है, तो उस वजह से भी पिट्स और होल्स बन जाते हैं। अगर आपको लंग्स का प्रॉब्लम शुरू हो रहा है या आपकी ब्लड सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तो नाखून पीले भी हो सकते हैं और नाखून नीले भी हो सकते हैं, क्योंकि इसका मतलब है आपकी लिम्फेटिक ड्रेनेज जो है ब्लॉक हो रही है। इन वेरी रेयर केसेस
Absolutely. Biochemistry is beautiful and dangerous at the same time. और या फिर अगर खुदा ना खास्ता in some rare cases of cancer आपके पास शुरू में early indication हो सकती है. Black नाखून is never a common thing. Black नाखून सिर्फ Africans में common होते हैं, जो black लकीर होती है after the age of 25 or 30. Black, brown और grey नाखून B12 की कमी को indicate कर सकते हैं. अगर black लकीर आती है, this is a early indication of a very serious form of a skin cancer जिसको सबंगल मेलानोमा कहा जाता है. ये उसकी इंडिकेशन होती है. जो ब्रिटल नेल्स होते हैं यानी ठक टूट गए ऐसे फौरन, एक्रिलिक कभी भी मत कराएं नाखूनों को. मैं सबको कहना चाहती हूँ, मैंने एक बार कराया, मैं बहुत पछताई, आपके नाखून डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. पर्सनल तजुर्बा आपने सही बताया. अच्छा, अब एक और चीज मुझे बताइएगा, अगर हम चाहते हैं कि नेल्स सेहतमंद हो. एक सेकंड उस पे आने से पहले, डार्कनेस भी होती है लोगों के नेल्स में, मतलब वो ब्लैक नहीं होते लेकिन कुछ लोगों के नेल्स होते ही डार्क हैं, और खास तौर पे साइड्स का जो एरिया होता है, राइट और लेफ्ट साइड का एरिया, वो ज्यादा डार्क होता है और वो कहते हैं दिस इज नॉर्मल. नहीं, दिस इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल. वो विटामिन B12 की कमी की वजह से होता है. गेट योर विटामिन B12 लेवल चेक. अपनी डाइट में अच्छा हाई क्वालिटी प्रोटीन, चिकन और फिश जो है उसको इंक्लूड करें. उसका मतलब है कि आपकी B12 की कमी है, डार्क है, ग्रे है, ब्राउन है. ओके, ठीक है. अब जरा आए कि अगर हमने नाखूनों को सेहतमंद बनाना है, नाखूनों को सेहतमंद बनाने के लिए हमारी डाइट में क्या चीजें हमें ऐड करनी चाहिए? देखिए, नाखूनों को सेहतमंद बनाना वही है वैसे जो पूरी बॉडी को सेहतमंद बनाने के लिए आपको अपनी डाइट में चीजें ऐड चाहिए. अब ये जितने भी कोएंजाइम है, कोएंजाइम उस चीज को कहते हैं जो एंजाइम की भी मदद करने वाला होता है कुछ बनाने में, प्रोटीन बनाने में. ये सारे के सारे बी विटामिन्स हैं. बी विटामिन्स अगर आप शुगर और जंक फूड लें तो आपके जिस्म से फ्लश होते हैं. जिंक नाखूनों के लिए कितना जरूरी है, बालों के लिए कितना जरूरी है आपके पास. शुगर लें, आपके जिस्म से जिंक फ्लश आउट होता है. आपके डोट्स भी इंपॉर्टेंट है. आप जंक फूड छोड़ें, आप होल ग्रेन्स लें, आप नट्स लें, आप सीड्स लें, आप सब्जियां लें, आप फल लें. आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है. और एक बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज, मैनिक्योर कराते वक्त खवातीन क्यूटिकल्स मत उतरवाएं. क्यूटिकल आपकी बॉडी का डिफेंस, जब मैनिक्योर कराएं बहुत अच्छी बात है, कराएं. फॉलो वाली जो आपकी करने वाली होती है उनको कह दें मेरे क्यूटिकल्स ना उतारेंगे. आपकी बॉडी का डिफेंस सिस्टम होता है, लेकिन आपको बार-बार उनको कहना होता है. हाँ, कहना होता है. वो आपके जिस्म में जाएगा वो बैरियर. वो क्यूटिकल्स आपने नहीं उतरवाने हैं. तो आप अपनी डाइट का ख्याल रखें, आपके नाखून बिल्कुल ठीक रहेंगे. और अदर देन दैट, और सहर को ये भी बता दें, जो गड़े होते हैं नेल्स के अंदर, नेल किसी जगह से नीचे की तरफ दबा हुआ होता है या ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ होगा, ये गढ़े और अजीब सी जो शेप हो जाती है, उसका क्या मतलब? गुड क्वेश्चन. इसको बीयूज लाइंस कहते हैं, BAU' लाइंस. इसका मतलब है आपकी बॉडी में थोड़ी अरसा किसी न्यूट्रिएंट की कमी रही थी और उस न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से नेल ग्रोथ हो गई थी. अब वो दोबारा रिवाइव किया, आप ठीक हो रहे हैं, वहां पे गड़ा बन गया. उसको बीयूज लाइन कहते हैं. ओके जी, बिल्कुल ठीक है. थैंक यू जी. सहर चावला हमारे साथ मौजूद थी, नाखूनों की सेहत के हवाले से बात हो रही थी.